दोस्तों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है औरत कितनी बेवकूफ़ होती है। वह सुबह उठी और प्रार्थना करके रसोई में आ गई। चाय के लिए चूल्हे पर पानी रखा और फिर बच्चों को जगाया ताकि वह स्कूल के लिए तैयार हो सके। रसोई में जाकर चाय बनाई और अपने सास ससुर को दे दी। फिर उसने अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाना शुरू किया। जब बच्चे तैयार हुए तो उन्होंने नाश्ता किया और उसने बच्चों का लंच बनाया। इसी बीच बच्चों की वैन आ गई। बच्चों को स्कूल भेजकर टेबल से बर्तन समेटे। इसी बीच पति ऑफिस के लिए तैयार होने लगे तो उनकी ज़रूरी चीज़ें निकाल कर दे दी। जल्दी से किचन में आई और पति के लिए नाश्ता बनाने लगी। एक परांठा और अंडा बनाया ही था कि नन्ही ननंद रसोई में आई। यह कहकर नाश्ता ले गई कि मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रही है। उसी समय देवर भी यूनिवर्सिटी जाने के लिए तैयार हो गया। जल्दी से पति और देवर के लिए नाश्ता बनाया, मेज़ पर रख दिया। 9 बजे पति ऑफिस गए तब उसने आकर टेबल से बर्तन उठाकर सास और ससुर के लिए नाश्ता बनाया। जब तक सास ससुर ने नाश्ता किया तब तक वह किचन में बर्तन साफ कर चुकी थी। सास ससुर के नाश्ते के बर्तन समेट ही रही थी तब तक सफाई वाली मौसी आ गई तो उनके साथ मिलकर सफाई की। मौसी का विदा किया तो 11 बज चुके थे। तभी घंटी बजी और उसकी विवाहित ननंद अपने 2 छोटे बच्चों के साथ आ गई। मेहमानों के लिए जल्दी जल्दी चाय और उसके साथ नाश्ता बनाया। उस समय 12 बज रहे थे। वह जल्दी से रसोई में खाना बनाने लगी तो सास की आवाज़ आई, आज अपनी ननंद के लिए अच्छा बनाना। उसने अपनी ननंद के लिए स्वादिष्ट खाना बनाया और जल्दी जल्दी रोटी बनाने लगी क्योंकि 1 बजे थे और उसके बच्चे आने वाले थे। बच्चे जब स्कूल से आए तब उन्होंने हाथ मुंह धोए, कपड़े बदले और उसने उन्हें खाना खिलाया। तभी कॉलेज से छोटी ननंद भी आ गई और देवर भी वापस आ गए। उसने सबके लिए जल्दी जल्दी रोटी बनाई और सबको परोस कर खिलाया। जब सब खा कर उठे तब 3 बज चुके थे और उसे अचानक भूख लगी। उसने मेज पर हॉट पॉट में देखा, एक भी रोटी नहीं बची थी। वह सब बर्तन समेट कर रसोई में जा ही रही थी कि उतने में उसका पति घर में दाखिल हुआ। उसे देखकर पति ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना निकालो। वह झट से रसोई में गई और पति के लिए रोटियां और कुछ सब्जी बनाने लगी। जब उसने पति के लिए खाना बनाया तब 4 बज चुके थे। उसके पति ने उससे कहा, आओ तुम भी खा लो। उसने आश्चर्य से पति की ओर देखा क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। वह पति के साथ खाना खाने बैठी। जब उसने अपने मुंह के रोटी का टुकड़ा रखा तब उसके आंखों में आंसू आ गए। उसके पति ने कहा, क्यों रो रही हो? उसने सोचा, मैं इनसे क्या कहूँ, ये क्या जानते हैं कि ससुराल में इतनी मेहनत के बाद मुझे यह रोटी मिलती है जिसे लोग मुफ्त की रोटी कहते हैं। उसने पति से कहा, कुछ नहीं। उसके पति ने कहा, स्त्रियां कितनी बेवकूफ़ होती है जो बिना काम के रोने लगती है। दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।